ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Sir, a strong, transparent and impartial electoral system is the foundation for any democracy. Free and fair elections, free and हो गया मैडम का ये रिकॉर्डिंग sir, free and fair इनका कोई रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा है, आपका ही रिकॉर्डिंग में जा रहा है। But also equally important is free and fair implementation of those laws which ensure a strong, impartial electoral system. So for that, the most important thing is to have an impartial, independent, unshackled election commission, which is not a caged parrot nor a mute puppet of the ruling party. So unfortunately, in the last 75 years, the various governments at the center and the state have taken many steps to weaken this electoral system, but I cannot think of a single step that has been taken to strengthen it. Sir, today I would especially like to bring to the notice of this house कि आज हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम इस हद तक फेल हो गया है सर कि हमने वोट चोरी के बारे में सुना है, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, लोकल बॉडीज में कैसे धक्का होता है। रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है स्टेट का, ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। कागज फाड़ दो, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो, किडनैप कर दो, ये सारा कुछ चलता है सर ये छोटी इलेक्शंस में। लेकिन जब इनको आपको इलेक्शन सिस्टम को फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप जब तक सफाई नहीं करेंगे तो द होल इलेक्शन प्रोसीजर इज अ फार्स। वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी देयर इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम which is free and fair in this country anymore. And sir, the unfortunate part is कि आज तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये हाल हो गया है कि मैं एक पंजाब स्टेट से आती हूँ जहाँ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार has been hijacked by the आम आदमी ex corrupt minister केजरीवाल चीफ मिनिस्टर who is out on bail। हमारी तो सारी वोट चोरी तो इतनी छोटी बात, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है सर। आज पंजाब इज बीइंग रूल्ड एज सुपर सीएम बाय अरविंद केजरीवाल। हमारा मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट इज अ डमी मुख्यमंत्री एंड अ डमी कैबिनेट। केजरीवाल इज कंट्रोलिंग द सीएम, he is signing all the files, he is doing all the badali and the transfers. So he is sitting in the CM house, he is using our plane, our resources, स्पेंडिंग ऑल आवर मनी। शीश महल वहां पे बना रहे हैं तो सर सारी पॉलिसीज केजरीवाल बना रहा है। तो जो 3/4 इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी वो डमी सीएम और डमी कैबिनेट का, इससे और बड़ी डेमोक्रेसी की धज्जियां क्या उड़ाई जा सकती हैं। और सर उनका डिप्टी मनीष सिसोदिया जो जेल काट के आया है, पंजाब जाके कहता है साम दाम दंड भेद झूठ सच जो करना है करो, इलेक्शन जीतना है। और सर उसका सबूत आप देख लीजिए, ऑन गोइंग जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें उनका ऑडियो वायरल हुआ। उनके एसएसपी का जो सारे जिले की पुलिस को कह रहा है कि आपने जो करना है किडनैप करो, कागज फाड़ो, घर पे पकड़ो, ओपोनेंट्स को आप पेपर नहीं फाइल करने दो, बाकी स्क्रूटनी में सब। सर ऑडियो ऐसे वायरल है जैसे सरकार की पुलिस ही ये सब करने लग जाए। ऐसा इसका रिजल्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स ऑफ इसका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस साम दाम दंड तो मास रिजेक्शन जो हुई है। आप देखिए कि ब्लॉक समिति और इसमें जिला परिषद में मजीठा ब्लॉक में 21 आउट ऑफ 23 जिला परिषद ऑफ ओपोनेंट्स रिजेक्टेड, राजस्थान 25 आउट ऑफ 35 रिजेक्टेड, तरन तारण 32 आउट ऑफ 32 रिजेक्टेड, बोहा नो अकाली लीडर अलाउड टू फाइल नॉमिनेशंस, गुरदासपुर 20 आउट ऑफ 21 रिजेक्टेड, जीरा एंड फिरोजपुर नॉट अ सिंगल अकाली वर्कर allowed to file their nominations, Bhikkhivind 100 out of
77 of 100 सर रिजेक्ट। सो सर ये मास स्केल पे रिजेक्शंस, ये डेमोक्रेसी है क्या? ये कोई लड़े जो अनअपोज्ड इलेक्शंस आर गोइंग ऑन और पुलिस के साथ। सो सर आई वुड लाइक टू से कि ये तो छोटे लेवल पे तरन तारण की असेंबली बाय इलेक्शन हुई, और अब सुनिए सर कि उधर इतनी पुलिस स्टेट बना के ये इलेक्शन कमीशन हैड टू नॉट ट्रांसफर बट सस्पेंड the SSP, the DSP and the SHO, क्योंकि ऐसी दहशत, और आफ्टर इलेक्शंस अभी तक वो लोग लड़ाई ओपोनेंट्स के सबको उठाई जा रहे हैं। सर 2 minutes। सो माय लास्ट सजेशन सर, आई वुड लाइक टू गिव फ्यू सजेशंस ओनली। इफ वी वांट टू क्लीन अप द इलेक्टोरल सिस्टम सर, जी अपने आप को डेमोक्रेसी बोल के हमने पीठ थपथपानी है, सो लेट्स डू अ क्लीन अप। आज बात करके बात फिर वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। सो सर माय सजेशन है, पहले तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, जो पहले सिस्टम होता था PM, CGI एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये रबर स्टैंप वाले का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह सर स्टेट जो इलेक्शंस होती हैं उसमें आउटसाइड ऑब्जर्वर्स हो या इलेक्शन ऑफिसर बाहर का हो, नॉट अ पपेट ऑफ द। सेकेंडली सर माय सेकंड सजेशन, जो हमारे प्रकाश सिंह बादल जी कहते थे, मेक द मैनिफेस्टो अ लीगल डॉक्यूमेंट सर। आज झूठ बोल के सारी पार्टी, ये आम आदमी कहती 1000 रुपए औरतों को देंगे, सारी फसलों का MSP धन्यवाद जी, देंगे, धन्यवाद। नशा समाप्त खत्म, कीजिए, कभी प्लीज। कांग्रेस सर 2 minutes, समाप्त कभी कीजिए। कांग्रेस कहती घर घर नौकरी दे देंगे, किसानों का कर्जा, वहां झूठ बोल के सत्ता में आते हैं और फिर स्टेट एक्सपेक्टर वो लूट लूट के पैसे कमा के चले। सब वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स। सो सर डीबार सच पार्टी जो झूठ बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाइए, डिजिटल ऑनलाइन फाइलिंग करिए नॉमिनेशंस के लिए, ताकि ऐसे मन धड़क कोई नहीं कर सके। और सर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स जो ऐसे धक्का करते हैं। एंड सर आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू से दैट एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आइए, जो डिफेक्ट करता है इमीडिएटली ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड। Thank you. फुल ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल फाइन। सर लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से हियर, आपने वोट चोरी सुनी, मैंने आपको बताया कि हमारी तो सारी सरकार चोरी हो गई। धन्यवाद जी। परसों कांग्रेस के एक सीनियर, कांग्रेस में अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी चोरी होती है। सर माइक बहुत जरूरी चीज है।